नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों भारत के झारखंड स्टेट के बारे में। अभी हाल ही में यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है। एक दो दिन के अंदर ही दोस्तों इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पे आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद ही दोस्तों तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपनी चुनावी रणनीति में दोस्तों व्यस्त हो गई है। अब सवाल उठता है कि पिछले 24 सालों पे झारखंड की विकास प्रथा के बारे में चर्चा करनी है। हम इसी वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या होना चाहिए, यहाँ के अगर देखो देखा जाए दोस्तों, यहाँ के युवा, यहाँ के किसान, यहाँ की महिला, यहाँ के स्वास्थ्य, यहाँ की शिक्षा किस प्रकार पिछले 24 सालों पर डेवलपमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तमाम तरह की चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों झारखंड के हम सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों झारखंड की पिछले 24 सालों पे एक स्थानीय नीति अभी तक नहीं बन पाई है। एक बहुत ही दुखद स्थिति है। किसी भी स्टेट, किसी भी राष्ट्र के लिए एक विकास की रूपरेखा तभी गढ़ी जा सकती है जब वहाँ के एक नियम और कानून के तहत वहाँ पे चीज़ें नियम और कानून के तहत वहाँ पे सारी चीज़ें रूपरेखा तैयार हो। लेकिन पिछले झारखंड में पिछले 24 सालों में स्थानीय नीति अभी तक नहीं बन पाई है। इसके लिए दोषी कौन है? अगर हम वर्तमान में बात करें दोस्तों तो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा गया था कि हम 1932 का स्थानीय नीति का हम लागू करेंगे। इनके द्वारा घोषणा भी की गई थी, लेकिन दोस्तों कोर्ट के द्वारा उनको रद्द कर दिया गया। अब यहाँ पे सवाल उठता है इस तरह की क्या उसमें कमियां रहीं कि कोर्ट के माध्यम से उसको डिनाई कर दिया गया। अगर हम जानते ही हैं, अगर जब तक हमारे स्थानीय नीति नहीं बनेगा तब तक यहाँ के लोकल को रोजगार नहीं मिल पाएगा, यहाँ के स्थानीय युवकों को वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके पहले 2014 में दोस्तों जब आई थी बीजेपी की सरकार, उन्होंने 1985 की स्थानीय नीति बनाई थी जो कोर्ट के द्वारा अमान्य नहीं था। उनके साथ कुछ हद तक वहाँ के स्थानीय लोगों के रोजगार पार्टिसिप उनको कुछ रोजगार मिल पाया था। लेकिन अगर हम व्यवहार में बात किया जाए कि यहाँ के स्थानीयों की मांग है दोस्तों अंतिम सर्विस सेटलमेंट, यानी कि चाहे 1932 हो चाहे 1964 हो, यानी कि अंतिम सर्विस सेटलमेंट ही यहाँ का स्थानीय नीति का एक जन आकांक्षाओं की मांग है दोस्तों, जो अभी तक वो सफल सिद्ध नहीं हो पाई। अब हम बात करते हैं महिलाओं की दोस्तों। झारखंड में 3 करोड़ 29 लाख के आसपास आबादी है, उसमें आधी आबादी दोस्तों महिलाओं की है। करीब करीब मान मान अगर करीब करीब हम जान लेते हैं, करीब करीब 1 करोड़ 60 लाख के आसपास महिला आबादी है। जब तक आधी आबादी अगर विकास के मापदंड पे ना आगे बढ़ पाए, उन्हें रोजगार ना मिल पाए, उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं कर पाए दोस्तों, तब तक कहीं ना कहीं झारखंड नहीं पूरा भारत ही पीछे पीछे रह सकता है। अगर हम पूरा वर्ल्ड ओवर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक महिलाओं की जो पार्टिसिपेट है दोस्तों, चाहे रोजगार के मामलों में हो, चाहे विकास में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, तो हमसे ज़्यादा बेहतर स्थिति में है, जो झारखंड अभी तक नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं हमें भी ध्यान देने की जरूरत है। अभी हाल ही में जेएमएम की सरकार के द्वारा एक 24 साल के बाद मान सकते हैं क्या स्थिति दयनीय बनी हुई है कि 1,000 रुपया की पेंशन उन्होंने लागू किया है। इसके लिए भी एक मुद्दा बना हुआ है पूरा झारखंड में, जो उनके द्वारा घोषणा है झारखंड मैया सम्मान योजना। तो कहीं न कहीं एक अच्छी अच्छी योजना है, माना जाए तो। अगर आत्मनिर्भर के लिए कहा जाए, कहीं न कहीं वो सपोर्टिंग हो सकता है, सहायता हो सकता है गरीब तबके की महिलाओं के लिए। साल में 10,000 हो, 12,000 हो, 15,000 हो, अगर उन्हें मिल पाता है तो कहीं न कहीं एक बेसिक चीज़ें नेसेसरी, अगर मेडिसिन हो, कुछ भी चीज़ें उन्हें सहायता हो सकता है, अच्छी चीज़ है दोस्तों। अब उस इसके लिए मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी है, उनके लिए भी एक तमाम तरह की अब घोषणाएँ स्टार्ट हो रही है कि हम भी महिलाओं को 1,000 2,000 जो भी हो, हम उसमें बयानबाजी में और एक घोषणा में झारखंड सबसे आगे रहता है दोस्तों पूरा भारत में। लेकिन व्यवहार में देखा जाए, प्रैक्टिकली में देखा जाए, ग्रासरूट लेवल में देखें तो सबसे पिछड़ा क्षेत्र ही माना जाता है। संसाधन बहुल क्षेत्र होने के बाद भी झारखंड पूरा भारत में सेकंड गरीबी स्थिति में माना जाता है। अब हम सवाल करते हैं दोस्तों कि झारखंड में स्थानीय नीति अभी तक क्यों नहीं बन पाई? इसका दोषी सभी पॉलिटिकल पार्टी है। यहाँ के अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया है। अभी अगर इस सरकार में बात किया जाए तो इनका मैनिफेस्टो में था 5 लाख लोकल युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, तो करीब करीब माना जाए तो पूरी तरह असफल सिद्ध हुए हैं। कहीं ना कहीं अभी एक जेएसएससी यहाँ का एग्जाम आयोग है, उन्होंने एक एग्जाम लिया है झारखंड सचिवालय। वो पिछले 10 सालों से, यानी कि उस टाइम बीजेपी की भी शासन था, बीजेपी से लेके जेएमएम तक वो एग्जामिनेशन को अभी तक सफल कंडक्ट नहीं करा पाई है। तो समझ सकते हैं देश के 75 साल आज़ादी होने के बावजूद भी अगर इस तरह के पेपर लीक और इस तरह की घटनाएं अगर देखने को मिलता है तो कितना शर्म की बात है। आज के टेक्नोलॉजी संसाधन बहुल जमाना समय रहने के बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है तो कहीं ना कहीं एक
नेतृत्वकर्ता को इसमें हम दोषी मान सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को इसमें दोषी मान सकते हैं। अब हम बात किया जाए यहाँ के किसानों की, देश के 75 साल आज़ाद होने के बावजूद भी अगर झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप चले जाइएगा तो करीब-करीब मान के चलिए 80 से पलामू वगैरह में कुछ भाग छोड़ के दोस्तों, यहाँ के 75% ग्रामीण जो झारखंड में 76% पॉपुलेशन आबादी गाँव में निवास करती है। खास करके गाँव में अगर किसान और मज़दूरों की हम बात करें, तो किसानों के खेत में अभी तक ना उनको बिजली मिल पाई है, ना पानी मिल पाई है। तो किस तरह वो अन्न पैदा करेंगे? एक मानसून पे डिपेंड रह के वो एक अन्न फसल तैयार कर पाते हैं। अभी अगर लेटेस्ट सर्वे में देखा जाए, तो अभी किसानों में जो सर्वे आ रहा है दोस्तों, वो अपने अपने बेटे, अपने आने वाली पीढ़ियों को वो सख्त हिदायत दे रहे हैं कि वो खेती ना करें। आप समझ सकते हैं अगर हमारे आत्मनिर्भर अन्नदाता ही अगर इस तरह की दयनीय स्थिति में रहे, तो किस तरह का डेवलपमेंट अब हमारे झारखंड में देखने को मिल रहा है। जो उनके खेत में बिजली है, न उनके खेत में पानी है। इस तरह की कहीं न कहीं किसानों की स्थिति में जो अन्न पैदा करते हैं, जो उनके द्वारा फसल तैयार होता है, ना उनको उचित दाम मिल पाता है। औने-पौने दाम पे बिचौलियों को दोस्तों प्राइवेट मार्केट में उनके द्वारा फसल को बेचा जाता है। तो कहीं न कहीं दुखद स्थिति है। और सेकंड नंबर बात किया जाए दोस्तों यहाँ के अगर मज़दूरों का, यहाँ पे टाटा, बीएसएल छोड़ के दोस्तों आज तक भी उस तरह के बड़े प्लांट नहीं लग पाई। अगर सिंदरी वगैरह बात किया जाए, धनबाद, बोकारो में कुछ स्टील प्लांट की अगर बात छोटे-छोटे कारखानाओं को छोड़ दिया जाए, तो तमाम तरह के झारखंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जा रहा है। अभी सरकार को यहाँ के मैनिफेस्टो में होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में यानी कि जहाँ से मान लेते हैं संसाधन कोयला है, पत्थर है और भी तमाम तरह की अभ्रक है, माइका, जितने भी संसाधन हैं, उसको मैन्युफैक्चर करके यहाँ के छोटे-छोटे यूनिट और इंडस्ट्री हम लगा सकते हैं, ताकि हम यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जा सके। उसमें भी एक आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाना चाहिए। अगर हम बड़े-बड़े इंडस्ट्री की हम बात करें दोस्तों, बाहरी लोगों का ही यहाँ पे ज़्यादा एक होड़ लगा हुआ है, रोज़गार के साधन हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा मैक्सिमम क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं, तो दोस्तों बाहरी लोग ही हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों तो अभी तक वो ग्रामीण तबकों में ज़िंदगी जी रहे हैं और कहीं न कहीं बदहाल और बदतर स्थिति में ज़िंदगी जी रहे हैं। कहीं न कहीं गाँव तक अगर देखा जाए तो स्कूल शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई सा है। अभी आप देखिए झारखंड भारत में दिल्ली में केजरीवाल सरकार के द्वारा उनके आने के बाद किस तरह दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में किस तरह डेवलपमेंट हो पाया। तो कहीं न कहीं वहाँ से सीख करके, वहाँ की चीज़ों को अप्लाई करके, नियम को देख करके, वहाँ के सारे उपयोगिताओं को देख के हम झारखंड में भी लागू कर सकते हैं, ताकि यहाँ की झारखंड के युवाओं को भी हम अच्छे से रोज़गार दे सकते हैं। यहाँ की ज़्यादा मैक्सिमम 26% एसटी बहुल क्षेत्र है, 12% एससी बहुल क्षेत्र है, तो कहीं न कहीं एसटी और एससी बहुल क्षेत्र झारखंड माना जाता है। उनकी भी स्थिति बहुत ही दयनीय है, कहीं न कहीं अधिकांश क्षेत्र गाँव में रहते हैं, खास करके कुछ-कुछ आदिवासी अगर हम पहाड़िया जनजाति, सोरिया जनजाति देखा जाए, तो वो गाँव वनों में निवास करती है दोस्तों, तो उनकी भी स्थिति को हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब सवाल उठता है यहाँ के स्थानीय मुद्दे जो हैं वो कौन रहते हैं दोस्तों, उसके बाद ही यहाँ पे चुनाव संपन्न होता है, उसके बाद वो कुर्सी पे बैठते हैं और 5 साल ऐसे ही बीत जाता है। 5 साल करते-करते 24 साल बीत चुका है, लेकिन झारखंड जब से बिहार अलग हुआ है स्थिति, वही स्थिति में आज भी खड़ा है। ये एक शर्म की बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो अभी तक पूरी तरह अमल नहीं हो पाया है। अभी हम देखें तो मैनिफेस्टो में आपको हँसी लगेगा दोस्तों, सिर्फ एक चुनावी झुंझुना रहता है इनको मैनिफेस्टो में। अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप अगर देखा जाए, एक विकास का ड्राफ्टिंग देखा जाए, एक नियोजन नीति का ड्राफ्टिंग देखा जाए, एक स्थानीय युवाओं को लिए कुछ विशेष अवसर देखा जाए, यहाँ की महिलाओं के लिए एक विशेष अवसर देखा जाए, इनके मैनिफेस्टो में कुछ नहीं मिलेगा। अगर यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था देखा जाए दोस्तों, तो बहुत ही लाचार है। अगर हम गाँव में मेडिकल सेक्टर की बात करें, तो करीब-करीब नगण्य आपको मिलेगा। किसी भी झारखंड में डिस्ट्रिक्ट में अगर आप प्रखंड में भी आप देख सकते हैं, तो ना वहाँ पे डॉक्टर की उपस्थिति रहता है, ना ही मरीज बेहाल अवस्थिति रहता है, ना उनके अच्छे-अच्छे मशीन उपकरण लगा हुआ रहता है। एक हम रिम्स की बात किया जाए, एक हम बोकारो बीएसएल प्लांट में जो उनके बीजीएच है दोस्तों, और एक टाटा में छोड़ के अगर कहीं भी अगर अदर अदर डिस्ट्रिक्ट जाइएगा, तो उस तरह की आपको एक स्वास्थ्य सुविधा नहीं देखने को मिलेगा। अभी वहाँ पे भारत में एक एम्स झारखंड के खोला गया है, जो देवघर में है, तो कहीं न कहीं अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों, खोला गया है। तो यहाँ का ना एक पर्यटन नीति है, ना औद्योगिक नीति है, ना स्थानीय नीति है, ना रोजगार नीति है, ना किसानों के लिए कुछ नीति है, ना महिलाओं की नीति है, यानी कि स्थानीय नीति यहाँ पे नगण्य है। आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ के चुनावी मुद्दे किस तरह नेताओं के द्वारा एक हवा में रह के, एक बयानबाजी के रख कर यहाँ पे चुनाव संपन्न होता है दोस्तों। अब हम जागरूक होने के समय है, यहाँ के युवाओं के लिए एक बहुत ही अब शोचनीय विषय है, यहाँ के युवाओं को आगे आना पड़ेगा, यहाँ के स्थानीय लोगों को आगे आना पड़ेगा, यहाँ के मज़दूरों को आगे आना पड़ेगा, यहाँ को किसानों को जागरूक होना पड़ेगा और एक ऐसे उम्मीदवार का हम चयन कर सकते हैं, एक ऐसे
एमएलए को हम यहाँ पे विधानसभा भेज सकते हैं जो नेक हो, जो शिक्षित हो, जिनके एक ईमानदारी देखने को मिले, उनके लिए एक कॉन्सेप्ट, उनका एक रूपरेखा रहे, उनका एक ड्राफ्टिंग रहे। उनकी अब जब भी हम गांव में वो आए दोस्तों, उनके लिए सवाल पूछा जाए कि आप हमारे लेजिस्लेटिव में, हमारे विधानसभा में आप क्या विकास रूपरेखा गढ़ सकते हैं, क्या आपके पास एक मतलब का तैयार है, ड्राफ्टिंग है। कहीं ना कहीं सवाल उठने की जरूरत है दोस्तों, हमारी इसके लिए अहम भूमिका निभा सकता है दोस्तों। तो युवक यानी कि रोजगार, बेरोजगार, यहाँ कहीं ना कहीं बेरोजगार युवक को दोस्तों आगे आना पड़ेगा, उनकी आवाज बुलंद करना पड़ेगा, तभी हम झारखंड को विकास में आगे ले जा सकते हैं। जब एक समझ सकते हैं, एक संसाधन बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ के तमाम एक कॉरपोरेट घराने का नजर झारखंड पे रहती है, उसके बाद भी झारखंड के स्थानीय युवाओं, स्थानीय लोगों का अगर स्थिति बदतर रहे, तो कहीं ना कहीं इसका सारी जिम्मेदारी दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी को जाता है। विकास की कथा पॉलिटिकल पार्टी से ही गढ़ी जाती है। कहीं ना कहीं आईएएस हो, आईपीएस हो, सचिव हो, सेक्रेटरी हो, पॉलिटिकल पार्टी के अधीन ही उनका नौकरशाह काम करती है। लेकिन जब तक हमारे पॉलिटिकल लीडर ही एक उदासीन हो, एक इच्छाहीन हो, एक नेतृत्वहीन हो, तो कहीं ना कहीं उस स्टेट के विकास की हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर यही संसाधन बहुल क्षेत्र अगर हम कल्पना करें, आप इमेज करें, अगर एक सिंगापुर में रहता, एक जापान में होता, एक यूएसए में होता, तो उस स्टेट कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। लेकिन अगर झारखंड में हम देखें तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक आंस में आंसू ला देने वाला स्थिति बना हुआ है दोस्तों। आखिर झारखंड का निर्माण हुआ दोस्तों, सिद्धू कानू की बात करें, हम बात करें दोस्तों निर्मल महतो की बात करें, तमाम लीडरों ने यहाँ पे एक बलिदान दे के दोस्तों, विनोद बिहारी महतो के एक संघर्ष नेतृत्व, विनोद बिहारी महतो के द्वारा लगातार संघर्ष, यहाँ के आदिवासियों के द्वारा एक लगातार संघर्ष, यहाँ के मूलवासियों के द्वारा एक लगातार मांग, तब जाके हमको झारखंड साकार हुआ। लेकिन जिस एक आशा अभिलाषाओं के साथ झारखंड का निर्माण हुआ, उसका चकनाचूर यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं ने किया। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने जीतने के बाद अपने पेटी और अपने पॉकेट भरने में लगे रहते हैं। उनकी वेतन को देखा जाए दोस्तों, पॉलिटिकल लीडरों का विधानसभा असेंबली में जितने भी यहाँ पे सिलेक्ट होके जाते हैं दोस्तों, उनके लाखों में रहता है, उनकी पेंशन लाखों में रहती है। लेकिन जिस वीडियो के माध्यम से अंत में यही निवेदन रहेगा, उसमें एक यही निवेदन रहेगा पूरे देखने वालों के लिए दोस्तों, कि अगर जितने भी आपके असेंबली में जितने भी एक उम्मीदवार वहाँ आपके पहुँचे दोस्तों, तो उन्हें आप हमेशा मांग कीजिए, यहाँ यहाँ की स्थानीय नीति बने, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ के किसानों के खेत तक पानी बिजली मिले, यहाँ को महिलाओं के एक अवसर मिले, ताकि हम एक समृद्ध झारखंड का एक यथा को विकास को आगे बढ़ा सके, समृद्ध झारखंड का निर्माण कर सके दोस्तों। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।